तो दोस्तों आज हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर है, पिक्चर है, ये इंटरनल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का है। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं ये पेल्विक कैविटी में आते हैं और विजाइना, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी इम्पॉर्टेंट इंटरनल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये पेल्विक कैविटी में होता है। इसमें ओवरी होती है, फैलोपियन ट्यूब होती है, यूट्रस होता है, रेक्टम होता है, एनस होता है, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, विजाइना, सर्विक्स, सिम्फेसिस प्यूबिस और ब्लैडर होता है। ये जो सेकंड पिक्चर है ये एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन की है। इसको जो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं इसको हम वाल्वा कहते हैं। मतलब कि जो एक्सटर्नल फीमेल जेनाइटल ऑर्गन होते हैं उसको कलेक्टिवली हम वाल्वा कहते हैं। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा स्किन फोल्डिंग होती है। क्लाइटोरिस जो होता है होमोलोगस होता है मेल पेनिस के। मतलब कि जो काम मेल में पेनिस का काम होता है वही फीमेल में क्लाइटोरिस का काम होता है। और हाइमन मेम्ब्रेन होती है, ये पार्सली विजाइनल ओपनिंग को कवर करती है। मतलब कि विजाइनल ओपनिंग के ऊपर हाइमिन नाम की मेम्ब्रेन होती है जो कि विजाइनल ओपनिंग को पार्सली कवर करती है। तीसरा स्ट्रक्चर यूट्रस का है। यूट्रस हालो मास्कुलर ऑर्गन होता है और यूट्रस में फर्टिलाइज ओवम या फर्टिलाइज एग जो आता है वो इम्प्लांट होता है यूट्रस में। फैलोपियन ट्यूब जो होती है 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ओवरी जो होती है ये फीमेल गोनैड होती है जहाँ पे ओवम बनता है। तो ये ओवरी हो गई, ये यूट्रस हो गया, इसे हम यूट्राइन ट्यूब या फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। ये फिम्ब्री होती है, ये सर्विक्स है और ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है और ये विजाइना है। ये पिक्चर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की होती है, ये भी पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। टेस्टिस जो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव गोनैड होते हैं जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं। तो पहला है यूरेनरी ब्लैडर, दूसरा है सेमिनल वेसिकल्स, तीसरा है इजाकुलेटरी डक्ट, अगला है प्रोस्टेट ग्लैंड, अगला है एपिडिडाइमिस, यहाँ पे होते हैं टेस्टिस और स्क्रोटम, फिर वास डिफरेंस और ये यूरिथ्रा होता है। अब ये पिक्चर स्पर्म का होता है। स्पर्म जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बनता है। स्पर्म जो कि मेल गैमिट होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। पहला है हेड, दूसरा है बॉडी, तीसरा है टेल। तो ये पार्ट हेड है, ये पार्ट बॉडी है और ये पार्ट टेल है। हेड में एक्रोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है। नेक में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं स्पर्म को। और तीसरा पार्ट टेल होता है, टेल के द्वारा स्पर्म मूवमेंट करते हैं। अगला ये पिक्चर जो होता है फीमेल पेल्विस का है। फीमेल पेल्विस जो होता है 4 बोन का बनता है, 2 इनोमिनेट बोन और 1 सैक्रम और 1 कॉक्सिल। और जो इनोनिमेट बोन होती है इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है इलियम, दूसरा है इस्चियम, तीसरा है प्यूबिस। इसमें 2 इनोनिमेट बोन हो गई, एक हो गया है सैक्रम और दूसरा है एक है कॉक्सिल। कॉक्सिस एक होता है, सैक्रम एक होता है और जो इनोनिमेट बोन होती है उसमें इलियम होता है, प्यूबिक बोन होता है और इस्चियम होता है। अब हम पढ़ रहे हैं इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मिडवाइफरी। इंस्ट्रूमेंट जो यूज होते हैं मिडवाइफरी में, तो इसका पहला इंस्ट्रूमेंट है फीटोस्कोप। ये फीटोस्कोप है और इसको यूज किया जाता है फीटल हार्ट साउंड को आस्कल्टेट करने के लिए। मतलब कि फीटल हार्ट साउंड को अगर सुनना है तो फीटल हार्ट साउंड सुनने के लिए फीटोस्कोप का यूज किया जाता है। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है यूट्राइन क्यूरिटी। ये यूट्राइन क्यूरिटी का इमेज है और ये यूज किया जाता है D&C ऑपरेशन करने के दौरान। मतलब कि डायलिटेशन एंड क्यूरिटेज ऑपरेशन जब किया जाता है तो उसमें यूट्राइन क्यूरिटी का यूज़ किया जाता है।
ये भी इमेज जो होती है ये सिम्स डबल लेबल्ड विजाइनल स्पेकुलम की है। इसको हम सिम्स डबल ब्लेडेड विजाइनल स्पेकुलम कहेंगे। और सिम्स डबल ब्लेडेड विजाइनल स्पेकुलम का यूज जो होता है विजाइना और सर्विक्स के इंस्पेक्शन में किया जाता है। मतलब कि जब हम विजाइना और सर्विक्स का इंस्पेक्शन करेंगे तब हमें यूज़ करना पड़ेगा सिम्स डबल ब्लेडेड विजाइनल स्पेकुलम। ये इमेज सर्वाइकल डायलेटर की होती है। सर्वाइकल डायलेटर मीन्स सर्विक्स को डायलेट करेगा। जब डी&सी ऑपरेशन करेंगे तो सर्विक्स को डायलेट करने के लिए सर्वाइकल डायलेटर का यूज करेंगे। ये पिक्चर जो है यूट्राइन साउंड की है। यूट्राइन साउंड का उपयोग जो होता है लेंथ और यूट्राइन कैविटी को मेजर करने के लिए किया जाता है। अगली पिक्चर जो होता है ओवम फॉरसिप्स की है। ओवम फॉरसिप्स का उपयोग जो है डी&सी ऑपरेशन के दौरान किया जाता है। डी&सी ऑपरेशन क्या होता है? तो डी&सी ऑपरेशन को हम डायलिटेशन एंड क्यूरिटेज ऑपरेशन कहते हैं। मतलब कि जैसे कि कोई अनवांटेड प्रेगनेंसी हो गई, कोई बेबी जिसको कंजेनाइटल एनामली हो गई है, तो हम विजाइना को डायलेट करके और फीटस तक जाएंगे और फीटस को कट करके बाहर ले आएंगे। यही होता है डी&सी ऑपरेशन, डायलिटेशन एंड क्यूरिटेज ऑपरेशन। अब अगला हम देख रहे हैं इंस्ट्रूमेंट यूज इन मिडवाइफरी। इंस्ट्रूमेंट कौन से मिडवाइफरी में यूज किए जाते हैं? अब ये पिक्चर जो होता है ये एब्स्ट्रेक्टिक फॉरसिप की होती है और इसका यूज फॉरसिप डिलीवरी के लिए होता है। मतलब कि जब फॉरसिप से डिलीवरी कराई जाती है तो ऑब्स्टेट्रिक फॉरसिप्स का यूज होता है। अब दूसरा पिक्चर है, इस पिक्चर में सोनोग्राफिक असेसमेंट हो रहा है प्रेग्नेंट वोमेन का। सोनोग्राफिक असेसमेंट जो होता है यूएसजी होता है, अल्ट्रासाउंड होता है। इसमें एक प्रोब होता है जिसमें जेली लगाकर यूट्रस को एग्जामिन करते हैं तो फिर फीटस मॉनिटर पर दिखाई पड़ता है। अब अगला ये पिक्चर किले पैड का है और ये फनल ब्लड कलेक्शन डिवाइस की तरीके से काम करता है। ये पिक्चर सिम्सन परफोरेटर का है और इसका यूज होता है अरेस्टेड लेबर के टाइम पर फीटल स्कल को निकालना या परफोरेट करना। मतलब कि अरेस्टेड लेबर चल रहा है तो उतने समय पर फीटल स्कल को परफोरेट करना या निकालना के लिए सिम्सन परफोरेटर का यूज़ किया जाता है। और ये कब किया जाता है? जब वोमेन की लाइफ डेंजर में हो, अरेस्टेड लेबर चल रहा है, तब फीटल की स्कल को निकालने के लिए, परफोरेट करने के लिए सिम्सन परफोरेटर का यूज किया जाता है। अगला ये पिक्चर वेंटोयूज का है और इसका यूज वेंटोयूज डिलीवरी के टाइम पे यूज होता है। ये पिक्चर जैक्सन विजाइनल रिट्रैक्टर का है। इसका यूज विजाइनल वाल को सेपरेट करने के लिए किया जाता है जिससे कि विजाइना जो है क्लियरली विजुअलाइज हो जाए। मतलब कि जो जैक्सन विजाइनल रिट्रैक्टर है ये विजाइनल वाल को सेपरेट कर देता है जिससे कि क्लियरली विजाइना विजुअलाइज हो जाती है। अगला है इंस्ट्रूमेंट एसोसिएटेड विथ न्यूबॉर्न केयर। ये पिक्चर नेबुलाइजर का है। इसका यूज मेडिसिन को एडमिनिस्टर करने के लिए किया जाता है। मतलब कि मेडिसिन को देने के लिए किया जाता है और इसमें मेडिसिन इन्हेलेशन के थ्रू दी जाती है। और ये इन्हेलेशन कब दिया जाता है? जब बच्चा अस्थमेटिक अटैक से हो और मतलब कि सही से सांस नहीं ले पा रहा हो। दूसरा ये पिक्चर ऑक्सीजन हुड का है और ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन को एडमिनिस्टर करने के लिए ऑक्सीजन हुड का उपयोग करते हैं। ये इमेज फोटोथेरेपी मशीन की है और जो फोटोथेरेपी मशीन होती है ये नियोनेटल जॉइंटिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। बच्चे में जब नियोनेटल जॉइंटिस हो जाए, मतलब कि बच्चे में जब पीलिया की डिजीज़ हो जाती है तो उसको ट्रीट करने के लिए फोटोथेरेपी मशीन का यूज़ किया जाता है। ये पिक्चर स्कैल्प वेन सेट का होता है और इसका यूज नियोनेट या इन्फेंट में आईवी फ्लूइड को एडमिनिस्टर करने के लिए किया जाता है। मतलब कि जो नियोनेट है या इन्फेंट है उनमें आईवी फ्लूइड देना होगा तो स्कैल्प वेन सेट के द्वारा देंगे। ये पिक्चर रेडिएंट वार्मर की है।
रेडिएंट वार्मर मीन्स रेडिएशन के थ्रू, वार्मर मीन्स गर्मी निकल रही है, रेडिएशन की थ्रू गर्मी निकल रही है। तो इसका क्या यूज होता है? हाइपोथर्मिया के ट्रीटमेंट के लिए, मतलब कि नियोनेटल चाइल्ड है और हाइपोथर्मिया से परेशान है, मतलब कि उसका टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो घट रहा है, तो बॉडी के टेम्परेचर को घटने से प्रिवेंट करने के लिए रेडिएंट वार्मर लगाएंगे। इसमें गर्मी निकलती है जिससे कि उसका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा और टेम्परेचर नहीं गिरेगा नियोनेटल का। ये पिक्चर है नियोनेटल वेट मशीन की और इसका यूज़ नियोनेट के वेट लेने के लिए किया जाता है। अब हम देख रहे हैं ड्रग यूज इन मिडवाइफरी। सबसे पहले की ड्रग है इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का यूज इंडक्शन एंड आर्गुमेंटेशन ऑफ लेबर के लिए किया जाता है, मतलब कि जब लेबर को इंड्यूस करना होगा तो हम ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाएंगे। इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन का यूज एक्टिव मैनेजमेंट करने के लिए थर्ड स्टेज लेबर के लिए किया जाता है, मतलब कि थर्ड स्टेज लेबर को इंड्यूस करने के लिए, बढ़ाने के लिए इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन देंगे। दूसरी ड्रग है इंडोमिथासिन। इंडोमिथासिन जो होती है ये टोकोलिटिक एजेंट होती है, मतलब कि डिलीवरी को डिले कर देती है। और डिलीवरी को डिले कैसे करेगी? मतलब कि प्री टर्म लेबर जो आ रहे हैं उनको रोक करके। जैसे कि अगर किसी फीमेल की डिलीवरी होनी है और उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया है, उसको सिजेरियन कराना पड़ेगा, तो कुछ टाइम के लिए प्री टर्म लेबर को रोकना पड़ेगा और प्री टर्म लेबर को रोकने के लिए इंडोमिथासिन देंगे हम। अगला है मिथार्जिन। मिथार्जिन जो होते हैं इर्गोट डेरिवेटिव होता है और ये यूज होता है एटॉनिक यूट्राइन ब्लीडिंग ड्यूरिंग पोस्टपार्टम पीरियड, मतलब कि डिलीवरी के बाद में अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो उसे हम पोस्टपार्टम हेमरेज कहेंगे। तो अगर हैवी ब्लीडिंग आ रही है डिलीवरी के बाद में तो उसको रोकने के लिए मिथार्जिन देंगे। अगली है मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग जो होता है ये एक्लैम्प्टिक फिट को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। एक्लैम्प्टिक फिट क्या होते हैं? प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी फीमेल को अगर झटके आ रहे हैं, कन्वल्जन हो रहा है, मिर्गी आ रही है, तो उसे हम एक्लैम्प्टिक फिट कहते हैं। तो एक्लैम्प्टिक फिट को ट्रीट करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट ड्रग देंगे। अगली है प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है इंडक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ लेबर के लिए दिया जाता है, मतलब कि लेबर को बढ़ाने के लिए प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं और ये एमटीपी के दौरान भी यूज होती है। अगली है हिपेरिन। हिपेरिन एंटीकोगुलेंट ड्रग होती है, ये ब्लड के क्लॉट को प्रिवेंट करती है, मतलब कि ब्लड क्लॉट को बनाने से ये रोकती है। हिपेरिन और एंटी हिपेरिन जो है डायलिसिस के दौरान यूज होता है। थैंक यू। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।